ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में हम बार बार फ्यूल का नाम ले रहे हैं, ठीक है। फ्यूल के जलने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर हमने फ्यूल को ब्रेक भी किया, उसके मॉलिक्यूल को, कि कैसे हमें एनर्जी मिलती है। अब हमने देखना है कि फ्यूल होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे बनता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड लिविंग थिंग्स। फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? लिविंग थिंग्स के गलने सड़ने की वजह से, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जब वो सड़ जाती हैं या गिर जाती हैं तो वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल हैं? कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल हैं। अंडरस्टैंड। देन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब हमने देखना है कि कोल कैसे बनता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल तो हमने देख लिया। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? डिकेड ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स का डिके है, उनका ख़त्म हो जाना, उनका सड़ना, वो फॉसिल फ्यूल बनाता है। अब हमने देखना है कि कोल कैसे बनता है, ठीक है। कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स विच ग्रू इन अ ह्यूज फॉरेस्ट अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। कोल क्या है? प्लांट्स का रिमेन्स है। प्लांट्स का रिमेन्स मतलब उनका बकाया जात, उनका बाकी रहने वाला हिस्सा। मतलब 300 मिलियन साल पहले एक फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा दरख्त थे, ठीक है। एज द प्लांट डाई, जब वो प्लांट डाई हो गए, ख़त्म हो गए, दे फेल एंड बिगन टू रोट, तो वो नीचे गिर गए और रोट होना शुरू हो गया, मतलब सड़ना शुरू हो गया। और ये कितने साल पुराना है? 300 मिलियन साल पहले। मतलब 300 मिलियन साल पहले एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे। अब वो दरख्त क्या हो गए? अचानक से गिर गए और वो रोट होना शुरू हो गए, सड़ना शुरू हो गए, ठीक है। The decaying plants formed a thick layer on the wet, swampy floor of the forest. जो डिकेइंग प्लांट्स हैं, मतलब वो प्लांट जो गिर के हैं, वो क्या करेंगे? थिक लेयर बनाएंगे। फॉरेस्ट की वेट और स्वैम्पी फ्लोर पे एक थिक लेयर बना देंगे, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पहले हेल्दी प्लांट्स हैं, ठीक है। कुछ हार्श इन्वायरमेंट हैजर्ड्स की वजह से ये क्या हो गए? प्लांट्स ख़त्म हो गए, गिरना शुरू हो गए, और ये क्या कर देंगे? फॉरेस्ट की जो वेट स्वैम्पी फ्लोर है उसके ऊपर एक थिक लेयर बना देंगे। वेट कहते हैं गीली, स्वैम्पी दलदली से। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया चेंज द डिकेइंग प्लांट्स टू पीट। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया आ जाएंगे। इस जगह पे बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे? जो डिकेइंग प्लांट्स हैं उनको पीट में कन्वर्ट कर देंगे। पीट कहते हैं नबाताती कोयला, ब्राउनिश कलर का कोयला जो होता है, ठीक है। पीट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज। पीट को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है कुछ कंट्रीज़ में। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, और ये कोल की फर्स्ट स्टेज है पीट, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखें यहाँ पे ये पीट बनना शुरू हो रही है। पीट क्या है? फर्स्ट स्टेज है कोल की। अब क्या होगा? ग्रेजुअली द लैंड सैंक, लैंड जो है वो बहना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये पूरी लैंड थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
लैंड जो है वो बहना शुरू होगी, एंड वाटर कवर्ड, और वाटर जो है वो उसको कवर कर लेगा। मतलब लैंड जो है वो नीचे चली गई है और वाटर ने उसको कवर कर लिया ऊपर से। लेयर ऑफ मड एंड ग्रेवल वर लेड ओवर द डिकेइंग प्लांट्स। मड और ग्रेवल की जो लेयर है वो डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर आ जाएगी। ग्रेवल कहते हैं छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, उनकी लेयर क्या हो जाएगी, उन प्लांट्स के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। एज मोर एंड मोर रॉक्स वर लेड डाउन बाय द सीज अबव। और क्या होगा, रॉक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन पौधों के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ज़मीन नीचे चली गई है ना, पानी ने उसको ऊपर कर लिया, मतलब उसके ऊपर जो है वो कवर कर लिया उसको, और उसके साथ ही वो रॉक भी ऊपर आ गई। द प्रेशर ऑन द पीट लेयर इंक्रीज। अब पीठ नीचे चली गई थी, अब वो कहते हैं प्रेशर जो है पीठ पे इंक्रीज हो जाएगा। द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज, और इसके अलावा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या था, हेल्दी प्लांट्स थे, ट्रीज थे। कुछ इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब कोई भी हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से या फिर फ्लड की वजह से वो प्लांट्स या ट्रीज गिर के, ठीक है, उन गिरने की वजह से वो डिके हो गए और बैक्टीरिया ने उनको पीट में कन्वर्ट कर दिया। अब पीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सैंक होना शुरू हो जाएगा और वाटर और ग्रेवल जो है उसको कवर कर लेंगे, और इसके साथ साथ उस जो पीट लेयर है वो भी प्रेशर जो है पीट लेयर पे वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीट लेयर है, डार्क ब्राउन कलर की पीट लेयर्स हैं और ये सबसे नीचे जा चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इवेंचुअली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों बाद द डिकेइंग प्लांट्स फॉर्म कोल। जो डिकेइंग प्लांट्स थे उन्होंने क्या बनाया, कोल बना दिया। ठीक है, ये डार्क ब्राउनिश जो ब्लैक सा कलर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, कोल। सबसे पहले ये ऊपर था, ये ज़मीन की सतह पे था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नीचे जाता गया और सबसे नीचे चला गया जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और प्रेशर की वजह से जो डिकेइंग प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द पॉइंट टू बी नोटेड, फॉसिल फ्यूल आर सच अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर वर्ल्ड। फॉसिल फ्यूल क्या है, कॉमन सोर्स है एनर्जी का, बिकॉज दे आर सो ईजी टू कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि इसको दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी हमने फॉसिल फ्यूल रीड किए हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट है। विच ओनली हैज़ टू बी बर्न टू रिलीज एनर्जी, जो कि बर्न होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड।